नमस्ते सभी को। आज हम क्लास 12 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप। साथ में प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन पेपर होगा। ये चैप्टर थोड़ा सा साइकोलॉजी और फिलोसॉफी ऑफ ज्योग्राफी के ऊपर डिपेंड करता है, तो थोड़ा सा आप अच्छी तरह से बुक निकालिए। पेज साफलिंग होगा। इसका 3 पार्ट हो सकता है या 2 पार्ट हो सकता है। आज पहला पार्ट पढ़ेंगे, लेकिन पेज भी साफलिंग होगा। ओके, कभी पेज नंबर 1 होगा, कभी पेज नंबर 6 होगा, ऐसे ही चलेगा। क्लियर? तो हम जाते हैं, देखते हैं पहला जो पेज नंबर 1 है, यहाँ पर जो दिया गया है उससे पहले हम जान लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। आप ये देखिए, ये एक डायग्राम आप देख रहे हैं। सॉरी, ये क्या है? ये आप पिक्चर देख रहे हो, ये नेचुरल लैंडस्केप है। यहाँ पर पानी है, स्पेशली वाटर बॉडीज है। ओके, फॉरेस्ट है, माउंटेन्स है। ओके, रिवर्स बोल सकते हो या वाटर बॉडीज बोल सकते हो। ये है टोटली नेचुरल लैंडस्केप है। ये नेचुरल लैंडस्केप है। दूसरा जो पिक्चर है, इस नेचुरल लैंडस्केप को थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है। दूसरा पिक्चर है रियो दी जेनेरियो, ब्राज़ील का है। आप देख सकते हो नेचुरल जो लैंडस्केप है, पहाड़ के ऊपर उन लोगों ने एक स्टैचू बनाया हुआ है। स्टैचू तो पहाड़ के ऊपर है। देन आप देख सकते हो जो एरिया से, आइलैंड के पास जो एरिया से, कोस्ट का एरिया, वहाँ पर सेटलमेंट हुआ है। ओके, तो यहाँ पर भी सेटलमेंट है। तो ये हो गया कल्चरल लैंडस्केप। जब लोग नेचुरल लैंडस्केप को अपना टेक्निक से, टेक्नोलॉजी से नेचुरल लैंडस्केप को वो लोग क्या करते हैं, कल्चरल लैंडस्केप में कन्वर्ट कर देते हैं। ओके, ये है कल्चरल लैंडस्केप। ओके, ये कल्चरल लैंडस्केप। सो नेचुरल लैंडस्केप और कल्चरल लैंडस्केप के बीच में जो रिलेशंस होता है, एक्टिविटीज़ का जो रिलेशंस होता है, वो रिलेशनशिप्स कौन पढ़ता है? ज्योग्राफी सब्जेक्ट। ये ज्योग्राफी सब्जेक्ट ये रिलेशनशिप पढ़ता है। क्लियर? नेचुरल एंड कल्चरल लैंडस्केप के बीच में। ओके, नेचुरल थिंग्स, नेचुरल एनवायरनमेंट और ह्यूमन बींग्स का जो एक्टिविटीज़ है नेचुरल एनवायरनमेंट के तरफ, तो जो रिलेशनशिप्स होता है उसे कहते हैं, वो ज्योग्राफी का स्टडी का पार्ट है। क्लियर? हम देखते हैं दूसरा एक पिक्चर देखते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा पिक्चर के लिए हम जाते हैं। यहाँ पर जब आप ये थोड़ा सा आप देख लीजिए अच्छी तरह से, ये ऊपर में क्या लिखा है। तो एक तो सिस्टेमेटिक लिखा हुआ है। सिस्टेमेटिक का मतलब नोमोथेटिक। इसका मतलब है नोमोथेटिक का मतलब लॉ मेकिंग थियोरीज। ओके, ये आपको मिलेगा, तो ये आपको सिर्फ याद रखना है। ओके, सिस्टेमेटिक मतलब नोमोथेटिक। सिस्टेमेटिक का मतलब अगर हम वर्ल्ड में अगर देखें, डिज़र्ट एरिया, डिज़र्ट 2 टाइप का होता है। एक तो कोल्ड डिज़र्ट होता है, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बर्फीला होता है, बर्फ़ रहता है, आइस रहता है। और एक हॉट डिज़र्ट रहता है। तो हॉट डिज़र्ट का कौन सा एरिया है, हमने इसको वर्ल्ड मैप को हॉट डिज़र्ट्स में कन्वर्ट किया है। हॉट डिज़र्ट्स। ओके, हॉट डिज़र्ट से यहाँ पर देखो, हॉट डिज़र्ट है। ओके, ये सहारा है, इंडिया का राजस्थान है। तो ये हॉट डिज़र्ट का ऑस्ट्रेलिया का ये पार्ट है। सो हॉट डिज़र्ट में हमने पूरा वर्ल्ड का मैप देख लिया, एक दिया। तो इसी तरफ का जो हम वर्ल्ड के बारे में जब पढ़ते हैं किसी एक कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर, तो उसे कहते हैं सिस्टेमेटिक ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी कभी कभी हम सिस्टेमेटिक से पढ़ते हैं, जिसका दूसरा नाम है नोमोथेटिक का मतलब लॉ मेकिंग थियोरीज। एक थ्योरी लेते हैं, जैसे ये हॉट डिज़र्ट्स का एरिया है, एक थ्योरी है। हॉट डिज़र्ट में टेम्परेचर ज़्यादा होता है। ओके, वहाँ पर वेजिटेशन कम होता है, तो एक थ्योरी हो जाता है। तो उसी तरफ से जब सिस्टेमेटिक ज्योग्राफी हम पढ़ते हैं, पूरा वर्ल्ड को पढ़ेंगे, तब उसे कहते हैं सिस्टेमेटिक और नोमोथेटिक। तो ज्योग्राफी हम सिस्टेमेटिक से पढ़ सकते हैं। और दूसरा ज्योग्राफी हम कैसे पढ़ सकते हैं? रीजनल मतलब आइडियोग्राफिक मतलब डेस्क्रिप्टिव। किसी एक रीजन को हम लेंगे, जैसे इंडिया का रीजन हमने ले लिया है। इंडिया के बारे में, जब इंडिया का सारा जो इंडिया का यहाँ पर डिज़र्ट है, यहाँ पर माउंटेन्स है। ओके, इस तरफ माउंटेन्स है, इस तरफ प्लेन्स है, इस तरफ प्लेट्यू है। सो इंडिया का बारे में डेस्क्रिप्टिव जब हम पढ़ेंगे किसी रीजन के बारे में, तो उस ज्योग्राफी का हम क्या करेंगे? रीजनल ज्योग्राफी और आइडियोग्राफिक। ये आइडियोग्राफी आपको मिलेगा अभी। क्लियर? तो आप देखते हैं अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया। एक तो सिस्टेमेटिक है, आप फिर से देखिए, एक तो सिस्टेमेटिक है जिसको कहते हैं नोमोथेटिक, और दूसरा है रीजनल ज्योग्राफी। ओके, रीजनल। क्लियर? सिस्टेमेटिक, नोमोथेटिक और रीजनल एंड आइडियोग्राफिक।
फिर से देखो, एक सिस्टेमेटिक, नॉमेथिक का मतलब लॉ मेकिंग, और एक रीजनल, इसको कहते हैं आइडियोग्राफिक। तो थोड़ा सा टर्म आपको नया लग रहा है, चिंता मत कीजिए, थोड़ा सा शांत होकर आप देखेंगे, इट विल बी क्लियर फॉर यू। ओके, नाउ विल गो टू द फर्स्ट पेज। तो फर्स्ट पेज में हम जाते हैं अच्छी तरह से। तो फर्स्ट पेज जाने के बाद पहले हम देखते हैं, लास्ट ईयर हमने पढ़ा था, लास्ट ईयर आप लोगों ने पढ़ा था, ये पढ़ा था आपने, ये है फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। ये फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी पूरा वर्ल्ड के बारे में आपने पढ़ा था। ये है सिस्टमेटिक। ओके, जब इंडिया के बारे में आपने पढ़ा था लास्ट ईयर, इंडिया में देखो, इंडिया के ये बुक लास्ट ईयर आपने पढ़ा था, इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट। इंडिया ये रीजनल हो गया, ऊपर वाला सिस्टमेटिक हो गया, और ये रीजनल ज्योग्राफी हो गया। तो हमेशा ज्योग्राफी डुअल दोनों में पढ़ते हैं, एक तो सिस्टमेटिक पढ़ते हैं, एक रीजनल पढ़ते हैं। तो इसको कहते हैं डुअलिज्म। ज्योग्राफी डुअलिज्म है, डुअलिज्म स्टडी करता है। क्लियर? तो इस साल हम फिर से डुअलिज्म करेंगे। एक तो ह्यूमन ज्योग्राफी पूरा वर्ल्ड के बारे में पढ़ेंगे, और दूसरा है इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी। दूसरा पीपल एंड इकोनॉमी इंडिया के बारे में आपका 2 थ्योरी बुक है। 2 थ्योरी बुक जब आप पढ़ोगे, एक तो है रीजनल, ये नीचे इंडिया का होगा रीजनल, और ऊपर वाला जो है पूरा वर्ल्ड के बारे में जब आप पढ़ोगे वो सिस्टमेटिक होगा। क्लियर? तो हम जानते हैं, यहाँ पर जाते हैं डायरेक्ट, जो जो इम्पोर्टेंस है वो जल्दी हम कर लेते हैं, तो आपको अच्छा लगेगा। ह्यूमन ज्योग्राफी हमने देखा, ह्यूमन ज्योग्राफी देखो, यहाँ पर अंडरलाइन कर सकते हो। ह्यूमन ज्योग्राफी स्टडीज द रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल एंड नेचुरल एंड ह्यूमन वर्ड्स। ह्यूमन के साथ फिजिकल एंड नेचुरल जो रिलेशनशिप है उसको कहते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी। ओके, द स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन फेनोमेना एंड हाउ द they come about, the social and economic differences between different parts of the world। social एवं इकोनॉमिक डिफरेंस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, सोसाइटी का जो इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ है, जैसे यूएसए का जो रीजन है और हमारा इंडिया का रीजन अलग होता है इन रेस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी, इन रेस्पेक्ट ऑफ कल्चर, ओके, इन रेस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। तो उसके बारे में कौन पढ़ता है? ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में पढ़ता है। दूसरा हम जाते हैं नीचे, यहाँ से क्वेश्चंस तो नहीं आता, फिर भी देख लो, अभी जो हमने पढ़ा था। तो बहुत सारा ज्योग्राफर्स डिबेट करते हैं, ज्योग्राफी क्या है, ज्योग्राफी डुअलिज्म का है, तो बहुत सारा ज्योग्राफर्स उसका ऊपर डिबेट करते हैं। तो हम पढ़ते हैं ये, यू विल रियलाइज दैट, यहाँ पर देखो, ये पेज नंबर 1 है। यू विल रियलाइज दैट ज्योग्राफी गॉट सब्जेक्टेड टू डुअलिज्म। ज्योग्राफी डुअलिज्म है, एक सिस्टमेटिक है और एक रीजनल है। एंड द वाइड रेंजिंग डिबेट, अभी तक डिबेट चल रहा है, स्टार्टेड वेदर ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन शुड बी लॉ मेकिंग थ्योरीज। लॉ मेकिंग थ्योरीज मतलब नॉमोथेटिक मीन्स सिस्टमेटिक, कि आप पूरा वर्ल्ड के बारे में पढ़ेंगे, और डेस्क्रिप्टिव आइडियोग्राफिक या रीजनल के बारे में पढ़ेंगे। ओके, एक तो सिस्टमेटिक हो गया, एक रीजनल हो गया। क्लियर? तो ये देखिए नीचे दिया गया है, whether its subject matter should be organized or approach of the study should be regional होगा। सिर्फ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे ना सिस्टमेटिक के बारे में पढ़ेंगे, उसके ऊपर डिबेट किया जाता है। लेकिन हम ये बोल सकते हैं ज्योग्राफी क्या है? सब्जेक्टेड टू डुअलिज्म। ये डुअल कैरेक्टर है, डुअलिज्म सब्जेक्टेड है। कभी हम इंडिया के बारे में पढ़ेंगे और कभी एक चीज़ को लेकर पूरा वर्ल्ड के बारे में पढ़ेंगे, तो उसे डुअलिज्म कहते हैं। क्लियर? तो आपको ये समझ में आया? तो मेरे ख्याल से ये सारा क्वेश्चंस नहीं आता यहाँ से। नेक्स्ट में हम जाते हैं, नेक्स्ट में देखो यहाँ से, दिस हैव बीन इश्यूज फॉर इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज बट फाइनली यू विल अप्रिशिएट दैट द डाइकोटोमी बिटवीन फिजिकल ह्यूमन इज नॉट वेरी वैलिड बिकॉज, यहाँ से देखो ये जो पॉइंट है, नेचर एंड ह्यूमन आर इनसेपरेबल। नेचर और ह्यूमन को इनसेपरेबल किया गया है एलिमेंट्स, एंड शुड बी सीन होलिस्टिकली। ये क्वेश्चंस आता है इसके एक्सप्लेनेशन देने के लिए। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट बोथ फिजिकल एंड ह्यूमन, नेक्स्ट पेज हम जाएंगे, ये नेक्स्ट पेज है, पेज नंबर 2। ओके, ये मैं आपको अच्छी तरह समझा दूंगा। फिजिकल एंड ह्यूमन फेनोमेना आर डिस्क्राइब इन मेटाफोर्स। मेटाफोर्स मीट रिलेटेड टू ईच अदर। ओके, मेटाफोर्स एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से रिलेशंस होता है, माना कि उन दोनों का कोई संपर्क नहीं है फिर भी रिलेशंस होता है, उसे कहते हैं मेटाफोर्स। ओके, सो मेटाफोर्स यूजिंग सिंबल्स फ्रॉम द ह्यूमन एनाटॉमी। तो इसके बारे में हम जानने के लिए, पहले से पढ़ोगे तो समझ में कुछ नहीं आएगा, तो इसके लिए जानने के लिए हमने यहाँ पर थोड़ा सा पिक्चर लिया गया है। ओके, इस पिक्चर का नेचर एंड
ह्यूमन आर इनसेपरेबल। देखो ये है ह्यूमन एनाटॉमी। ह्यूमन का एनाटॉमी आपको मालूम है, ये क्लास आपने एनाटॉमी के बारे में पढ़ा है क्लास 9 में। तो ह्यूमन का एनाटॉमी के बारे में आपको मालूम है। ये देखो आर्टियारीज ऑफ ह्यूमन, ये है आर्टियारीज ऑफ ह्यूमन। ये ह्यूमन का फेस है, फेस ऑफ द ह्यूमन। ह्यूमन का नेक है, ह्यूमन का आइस है, ह्यूमन का नोज है। सो बहुत सारा चीज़ें हैं तो जो एनाटॉमी में पढ़ते हैं। फिर से देखो ये ह्यूमन और यहाँ पर जो लाइन दिया गया है इसको कहते हैं आर्टियारीज, ह्यूमन आर्टियारीज। और ह्यूमन का आइस है, ह्यूमन का नोज है, ह्यूमन का माउथ है। सो इसके साथ ज्योग्राफी के साथ ज्योग्राफिकल जो फिजिकल चीज़ें हैं उसके साथ इसका रिलेटेड है। कभी कभी हम क्या बोलते हैं, आप देखो ये है स्ट्रॉम। तो स्ट्रॉम का जो ये दिखाई दे रहा है इसको कहते हैं आइस, आइस ऑफ द स्ट्रॉम। तो इसको क्या कहते हैं, आइस, आइस ऑफ द स्ट्रॉम कहेंगे। ये रिवर आकर कहाँ पर मिला हुआ है, सी में मिला हुआ है। तो ये जो एरिया है ये रिवर का माउथ हो गया, माउथ ऑफ द रिवर। देखो नाम माउथ आ जाएगा, ह्यूमन का एनाटॉमी के साथ रिलेटेड बोला है, माउथ ऑफ द रिवर। ये देखो ये नाक है, ओके, ये नाक है। नोज ऑफ द ग्लेशियर्स, ग्लेशियर्स का स्नाउट कहते हैं, स्नाउट, नोज को स्नाउट कहते हैं, ओके। स्नाउट ऑफ द ग्लेशियर्स, ग्लेशियर का ये नाक के जैसा है, ह्यूमन एनाटॉमी के जैसा। और पूरा प्रोफाइल, ह्यूमन का जो प्रोफाइल, पूरा बॉडी का जो प्रोफाइल है, तो सॉइल प्रोफाइल भी होता है, प्रोफाइल ऑफ सॉइल हम बोलते हैं, प्रोफाइल, प्रोफाइल ऑफ सॉइल ऐसे बोलते हैं, क्लियर। सो इथमूस, इथमास मतलब दो लैंड है, बड़ा बड़ा महादेश है, महादेश के बीच में एक लाइन लैंड है, इसको नेक कहते हैं, नेक ऑफ इथमास, ओके। इथमास का नेक बोला जा गया है। और फेस ऑफ द वर्ल्ड, फेस ऑफ द अर्थ, ये है अर्थ का फेस, अर्थ का फेस, फेस ऑफ द अर्थ। तो हम ह्यूमन के साथ इसका क्या कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं, मेटामॉर्फ कर रहे हैं। मेटामॉर्फ का मतलब ये संपर्क कर रहे हैं। और ह्यूमन का जो आर्टियरीज दिखाई दे रहा है, देखो आर्टियरीज ह्यूमन का दिखाई दे रहा है, सेम ऐसे आर्टियरीज आपको कहाँ मिलेगा, नेटवर्क सिस्टम में मिलेगा। ये इंडिया का नेटवर्क सिस्टम है, वर्ल्ड का नेटवर्क सिस्टम है, उसमें आपको आर्टियरीज मिलेगा, नेटवर्क को आर्टियरीज कहते हैं। तो इसके ऊपर क्वेश्चंस आता है, तो हम जाते हैं क्वेश्चंस में, क्लियर। देखते हैं क्वेश्चंस कैसा कैसा है। एक क्वेश्चंस है उसी पेज में, पेज नंबर 1 एंड 2 का। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन में जाता हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। ये दिया गया है, नेचर एंड ह्यूमन आर इनसेपरेबल एलिमेंट्स एंड शुड बी सीन हॉलिस्टिकली, एग्जामिन द स्टेटमेंट। ऐसे एक लाइन दे देगा और फिर बोलोगे एग्जामिन। तो आप पहले देखो, इनसेपरेबल, नेचर एंड ह्यूमन को इनसेपरेबल, हम उसको क्या नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते। तो एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखो, सेम क्वेश्चन का आंसर एक ही है। कैन वी सेपरेट नेचर एंड ह्यूमन व्हेन दे आर सो इंट्रिकेटली इंटरविड? हम क्या नेचर और ह्यूमन को सेपरेट कर सकते हैं जबकि ये इतनी जटिलता से आपस में जुड़े हुए हैं, क्लियर। तो ये आपस में जुड़े हुए हैं, इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। तो आपको कैसे करना है, मैं पेज नंबर 2 से लिया हूँ, पेज नंबर 2 फर्स्ट पैराग्राफ से। तो मैं डायरेक्ट कोई आंसर में जाता हूँ, आप आंसर लिख सकते हो, बुक देख देख कर कर दूँ, ओके। तो आप ये देखो आंसर लिखो, आप बुक से आंसर लिखना, बुक का पेज नंबर 2 में आप अंडरलाइन करो। बोथ फिजिकल एंड ह्यूमन फेनोमेना आर डिस्क्राइब इन मेटामॉर्फ यूजिंग सिंबल्स फ्रॉम द ह्यूमन एनाटॉमी। ह्यूमन एनाटॉमी से सिंबल से ये सब दिया गया है। वी ऑफन टॉक द, जैसे हम क्या क्या बोलते हैं, मैंने जब बोला था, फेस ऑफ द अर्थ, आई ऑफ द स्टॉर्म, माउथ ऑफ द रिवर, स्नाउट, स्नाउट मतलब नोज, स्नाउट ऑफ द ग्लेशियर, नेक ऑफ द isthmus, प्रोफाइल ऑफ द सॉइल, ओके। फिर बोला गया रीजन्स, विलेज, टाउन्स हैव बीन डिस्क्राइब एज ऑर्गेनिजम्स। रीजन, विलेज, टाउन को ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। और जर्मन जियोग्राफर ने क्या बोला था, जर्मन जियोग्राफर ने बोला था, जर्मन जियोग्राफर स्टेट एंड कंट्री, स्टेट और कंट्री को जर्मन जियोग्राफर ने क्या बोला था, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। उन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म, स्टेट एंड कंट्री को लिविंग ऑर्गेनिज्म बोला था। फिर हमने देखा नेटवर्क ऑफ रोड, रेलवेज, वाटरवेज हैव्स ऑफन डिस्क्राइब एज आर्टियरीज ऑफ सर्कुलेशंस। ये सर्कुलेशन है, आर्टियरी ऑफ सर्कुलेशंस,
क्लियर। तो आप ऐसे यहाँ से पॉइंट्स ऐसे देने के बाद लास्ट में जो क्वेश्चंस है उसको लिख देना। ये क्वेश्चंस जो है उसको लिखना, कैन वी सेपरेट नेचर एंड ह्यूमन व्हेन दे आर सो इंट्रिकेटली इंटरवेंड, नहीं है तो इसका आंसर लास्ट में देना। दास वी कैन नॉट सेपरेट, ये देखो अच्छी तरह से बड़ा कर दिखाता हूँ, तो उसका लाइन लिख देना, दास वी कैन नॉट सेपरेट नेचर एंड ह्यूमन व्हेन दे आर सो इंट्रिकेटली इंटरवेंड। इसका मतलब है ये जो नेचर और ह्यूमन है, जबकि ये इतनी जटिलता से आपस में जुड़े हुए हैं, जटिलता से आपस में जुड़े हुए हैं, इंट्रिकेटली इंटरवेंड। क्लियर, तो ये समझ में आ गया आपको। तो नेक्स्ट में जाते हैं, इसके बारे में बुक में दिया गया है, मैं बुक ज़्यादा नहीं पढ़ रहा हूँ, डायरेक्ट ले रहा हूँ क्वेश्चन आंसर, ताकि आपका टाइम सेव हो सके। ओके, और नेक्स्ट देखते हैं, ये हो गया, ये देखिए, जब ज्योग्राफी के बारे में हमने ज्योग्राफी का डिस्क्रिप्शंस पढ़ा है, जो मैंने अभी बोला है, ये पेज नंबर 2 का फर्स्ट पैराग्राफ है। ये बड़ा पैराग्राफ